हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको आज मालूम है कि आज बिहार बोर्ड के द्वारा 12th का बायोलॉजी का एग्ज़ाम लिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप अपने कोई भी सेट हो, आप अपना निकाल कर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन हम बोल देंगे, ठीक है। और आप अपना चेक करके कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो सेट आया हुआ है, ये जो है हमारा सेट जो है एच है, ठीक है। यानी कि हम सेट एच का बताएंगे, तो आप सीरियोलॉजी जिनका एच होगा वो सीरियोलॉजी में लाते जाएंगे, और जिनका अदर सेट होगा वो क्वेश्चन क्वेश्चन हम बोल देंगे, वहाँ से आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का दिया हुआ है, बायोगैस में होता है। तो बायोगैस में क्या होता है हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे बता दें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का CH4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। CH4 यानी बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ मीथेन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है देखिए दिया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये किस अवस्था में होता है हम लोग बताना चाहिए, जो होता है पैकिटिन में होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड नंबर पे चलते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, पीसीआर से किसकी जांच होती है, ठीक है भाई। तो पीसीआर से जो जांच की जाती है वो HIV का किया जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 3 का। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, फोर नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो ये क्या होती है, तो ये जो होती है हम लोग का 2n होता है, यानी कि ऑप्शन 5 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बताना है। तो यहाँ पे जो हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, नर युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो देखिए गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया तो 46, और कितनी जोड़ी होती है तो यहाँ पे 23 हो जाता है, ठीक है। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या तो 46 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। तो विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिप्थेरिया, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो पशुपालन में जो सम्मिलित नहीं है वो हम लोग का है कार्बनिक खेती, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेफन हेल्स, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग को बताना है कि एंटीकोडॉन्स जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है TRANA में, TRNA में, ठीक है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, मेंडल ने प्रतिपादित किया। तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किए थे, तो आनुवंशिकता का नियम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग को दिया हुआ है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण कारक क्या, निरंतर विविधता, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ड्रासेरा और नेपेंथिस, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, 16 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, ठीक है। तो हम लोग बताना, तो उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो होता है हम लोग का केचुआ होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला जो है हम लोग का क्या है ये बताना है। तो ये जो है सवाल है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्राइजिन बालकृमि से किस फसल को बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बचाता है ये कपास से बचाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 पे। तो देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है,
निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडेनिन और गुआनिन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कैंसर किस कारण से होता है, ठीक है। तो कैंसर जो होता है हम लोग का ऑन्कोजिन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संभव है वो हम लोग का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन और दोनों, इसमें से कोई नहीं होता, ठीक है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम है हम लोग का है एक्सोन्यूक्लियस, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर पे चलिए, 23 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम लोग 24 नंबर पे। तो देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो संबंधित है वो मांसाहारी से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे 24 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं तो किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे 25 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पराग भीति होती है। तो पराग भीति होती है तो ये बताना है कि एक स्तरीय होती है, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे 27 का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए दिया हुआ है, इको आरआई एंजाइम का स्रोत है, ठीक है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ए और बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, एकिडना है। तो एकिडना क्या है, तो एकिडना योजक कड़ी है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, डोडो है। तो डोडो एक विलुप्त प्रजाति है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर पे चलते हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए दिया हुआ है, निम्न में से कौन पौधा जलोदभिद है, ठीक है। तो ये जो है सिंघारा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर पे चलता है। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका जो पाई जाती है वो वृष में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। तो ये कितना होता है, तो ये होता है 44 + 100, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 34 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 नंबर देखिए दिया हुआ है, RNA के पायरिमिडिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरेसिल, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं होता है नहीं होता है डिप्थेरिया के लिए, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर देखिए दिया हुआ है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये जो है नहीं है, यानी नाइट्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 14 नंबर पे चलते हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही नहीं है, सही नहीं है तो ये बताना है, यानी इसमें से जो भी दिया है इसमें गलत जो होगा श्रृंखला का क्रम वही बता देना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, घास, बकरी और शेर। 41 नंबर चलिए देखिए, 41 नंबर जो दिया हुआ है न्यूक्लियोसाइड है। तो ये जो है शुगर प्लस फास्फेट है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 41 का। 42 नंबर देखिए दिया हुआ है, गैमिट निर्माण को कहते हैं, ठीक है। तो गैमिट निर्माण को बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। 43 नंबर देखिए दिया 43 नंबर दिया हुआ है, ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा जीन का रेगुलेशन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है,
निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी का 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सॉरी, किसका पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा ये डी नहीं होगा, बता दें आपको। यहाँ पे जो होगा हम लोग का राइट आंसर वो हो जाएगा सेब, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 44 तो हो गया, 45 नंबर देखिए। 45 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरियोफाज, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ठीक है। चलिए चलते हैं 46 नंबर पे। तो देखिए 46 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक दिशा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 पे चलते हैं। 47 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है, ठीक है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैसिलस यूरेंजियंसिस, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा हवा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जो निर्माण करता है उत्पाद, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 15 नंबर पे चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का द्वितीय केंद्रक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 51 नंबर पे चलिए, 51 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एपिस्टेसिस, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं वो होता है एंटी कोडॉन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे 52 का राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर देखिए दिया हुआ है, बुचरेरिया ब्रैकोफिटी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलमिंथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे 53 का राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का जो यकृत है वो हम लोग का प्रभावित होता है, यानी 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर देखिए दिया हुआ है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, ठीक है। तो ये जो है सहलगनता है, सहलगनता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 55 का राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, तो सिफिलिस है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे 56 का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर चलिए, 57 नंबर दिया हुआ है, किस फल में बीजचोल खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बीजचोल खाते हैं इनमें से सभी क्या खाते हैं, ठीक है, जायफल, लीची, शरीफा सभी के, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का 57 का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो क्या है हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो है लाइकेन है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, शहद का निर्माण कौन करती है, ठीक है। तो कार्यकर्ता मधुमक्खी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे 59 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का 61 का, वहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घास हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर पे चलिए, 63 नंबर दिया हुआ है, ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो वाटसन एवं क्रिक ने, यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। तो ऋतुस्राव चक्र जो होता है इनमें मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में, इनमें से सभी में होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 64 का।
65 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, द्विखंडन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो 65 में जो पूछा गया है द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, तो 64% होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विडॉल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विडॉल परीक्षण जो किया जाता है वो किया जाता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो टी हेल्पर कोशिका पर करता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 68 का। 69 नंबर पे चलिए देखिए दिया हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो एलर्जन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 69 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए दिया हुआ है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। ठीक है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हिस्टामिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।